नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कौन है जो हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं 9 दिन की, जो 5 दिन हो चुके हैं, 4 दिन शेष बचे हुए हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कौन है और ये क्यों हिंदू पद यात्रा भारत के अंदर कर रहे हैं। तो साथ ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है। तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज गड़ा ग्राम के पीठाधीश्वर है श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने हिंदू पद यात्रा पूरे भारत में निकाली हुई है। और इनका एक ही मिशन है कि हिंदू एक हो और जातियों में ना बटे और सनातन की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो और वह एकत्र होके इसकी रक्षा के लिए आगे आए। ये उनका प्रण है। यही चीज भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि हर छोटा वर्ग पढ़े और पढ़ने के बाद शिक्षा प्राप्त करने का बराबरी का जो उसे हक है और जात पात खत्म हो। वही आज भारत के संत विद्वान श्री पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज चाहते हैं। तो मैं सभी हिंदुओं से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आइए और इसमें सब लोग मिलकर भाग लीजिए और जात पात छोड़िए। ये ठीक नहीं है, ये हमारे देश के लिए घातक है जो जात पात का सिस्टम बनाया हुआ है, अभी अभी कई जगह बना हुआ है। तो मैं एक ही बात कहूंगा आप सभी लोगों से, सभी हिंदुओं से, एक दिन का टाइम हिंदू पद यात्रा के लिए जरूर निकालें और वहां पहुंचे। मैं भी वहां पहुंचूंगा। आप लोगों से गुजारिश है भारी संख्या में वहां पहुंचे और अपने एक होने का परिचय दें। मैं भी वहां पे पहुंचूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि सनातन एक पेड़ है जिसे काटने के लिए कई प्रकार की षड्यंत्र भारत के अंदर चल रहे हैं। उसी पेड़ के नीचे हम सबको जात पात छोड़ के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रण है कि जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, उसके नीचे सबको, उस छाया के नीचे सबको लाना चाहते हैं। उनका एक ही वो है धर्म के सभी हिंदू वहां एकत्र हों और एकत्र होके अच्छा कार्य करें और हमारे सनातन की रक्षा हो और भेदभाव खत्म हो। आने वाले 50 सालों में उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि भारत में षड्यंत्र चल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं और कई हिंदू धर्म परिवर्तन करा रहे हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। जात पात का जो सिस्टम बना हुआ है भारत के अंदर, ये बहुत गहराई से फैला हुआ है, इसको जड़ से खत्म करना है। तो मैं सभी व्यूअर्स और जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप बेशक कोई भी तेली बनिया जाट ब्राह्मण कुछ भी बने रहिए, लेकिन सनातन एक वो पेड़ है, वो छाया है जिसके नीचे हम सबको एकत्र होके अपने हिंदू एकता का परिचय देना है, ताकि कोई इतिहास में कभी भी ऐसा दुस्साहस ना करे कि हमारे देश में हमारे ग्रंथ जलाए जा रहे हैं। जो हमारे देश का मूल धर्म है उसको नष्ट करने के कई सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए। घर पे बैठे हुए जिनकी 40 साल से उम्र ज्यादा हो चुकी है, 50, वो घर पे बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा छुट्टी ले अपने ऑफिस से और वहां पे एकत्र होकर अपनी भारी संख्या में अपना योगदान दें। मैं भी वहां पे पहुंचने के लिए तैयार हूँ और मैं भी वहां पे पहुंचूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी पहुंचिए। जैसा कि हिंदुओं के अंदर मैंने देखा है, उनकी एक बात मुझे बहुत अजीब लगती है। वो लोग कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा भागवत पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा और रामायण पढ़ेगा तो वो बाबा बन जाए। हाँ, ये बात सच है कि उसे पढ़ने से कोई भी इंसान किसी भी धर्म जाति से वो बाबा बन सकता है, लेकिन आपका भी एक धर्म है कि आपके घर में एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा बेटा पैदा हो और एक महान कार्य करे। ना कि ऐसा आज के आप देख रहे हैं, आज के कल्चर में हर घर में एक ना एक पीने वाला खाने वाला मिल ही जाएगा। तो ऐसा ना हो आपके घर में। तो आप प्रयास करें कि आप भी सनातन से जुड़ें, हिंदू पद यात्रा में शामिल हो। और सभी लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि जात पात की करो बधाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भले ही आप जाति बढ़िया यादव ब्राह्मण कुछ भी बने रहिए, जब भी हिंदू एकता की बात हो तो हमेशा एक रहिए और अपना एकता का परिचय दीजिए।
हिंदू पद यात्रा पूरे भारत में बड़े स्तर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी वहां पहुंचे। जैसे कि बुंदेलखंड की जो माटी है उसने हमेशा त्याग और बलिदान हमेशा हमेशा किया है इस देश के लिए, भारत के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में जब 1997 में जब हमारे देश की 565 रियासतें पता नहीं किस कोने में जाके सो रही थी, तब झांसी को बंधक बनाया जा रहा था, तब झांसी की रानी ने यह निर्णय लिया था कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन अपनी झांसी नहीं देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं 565 रियासतों से कि जिन्होंने अंग्रेजों के दायरे में रहकर काम किया और अंग्रेजों ने उनकी सत्ता खत्म कर दी 100 सालों के अंदर, 200 सालों के अंदर। लेकिन एक भारत में एक ऐसा देश, ऐसा राज्य था, ऐसा एक प्रदेश था जिसे बुंदेलखंड प्रदेश बोलते हैं, जहाँ के लोगों ने लड़ना ज्यादा बेहतर समझा आत्मसमर्पण करने से अच्छा। तो हमारे देश की माटी में ऐसे महान वीर पैदा हुए जैसे चंद्रशेखर आजाद जी। वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान में वो चाहते थे, वो चाहते तो वो भी ऐश करते अपनी निजी जिंदगी में, वो भी अच्छी तरीके से अपना, लेकिन उनका जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण था वो सबसे हटके था। उन लोगों की कुर्बानी की वजह से, उन लोगों की शहादत की वजह से आज हम लोग अपनी आजादी अच्छी तरीके से मना रहे हैं। सेम उसी तरह 1997 में झांसी की रानी को पता चल गया था कि हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी अंग्रेजों के आने से, उसी प्रकार आज हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा सनातन धर्म खतरे में है और इसे नष्ट करने के लिए कई प्रकार की ऐसी आप षड्यंत्र चल रहे हैं जो इसे नष्ट करने के लिए अग्रसर होंगे। ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम अभी से तैयारी करना चालू कर दें, प्रारंभ कर दें, सभी हिंदू एक हो जाएं और अपनी तैयारी जोर शोर से कर दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इतना पावरफुल बनाना है, मजबूत बनाना है कि आने वाले संघर्ष से वो लड़ सके, ना कि इतना कमजोर नहीं बनाना है कि सिर्फ मोबाइल तक सीमित रहे आपकी पीढ़ी। मोबाइल चलाने से लेके इतना सीमित नहीं बनाना है, उसे उन्हें लड़ना सिखाना है अपने हक के प्रति और अपने देश के प्रति। तो मैं आप सभी ओर से यही प्रार्थना करता हूं कि जब अंग्रेज यहाँ देश से गए तो उनने जो फूट डालो शासन किया भारत के अंदर, ये उन्होंने बड़े स्तर पे किया और इन्होंने अंजाम भी दिया। लेकिन इसी चीज को हमारे भारत के कुछ गद्दार नेताओं ने फॉलो करके पूरे भारत की राजनीति को खराब कर दिया। वो तो चले गए इस देश से, लेकिन वो जो जाति का भेदभाव है वो इन नेताओं ने अपने अंदर ग्रहण किया और वही उन्हीं लोगों ने आज हमारे पूरे देश में इस चीज को फैला के रखा है। तो क्यों ना हम इस चीज को खत्म करें। हम सभी युवा से कहना चाहते हैं, आज के जो जमाना है हमारा, सब पढ़े लिखे लोग हैं और आप सब लोगों से प्रयास करूंगा, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो अपनी लेबर को एक दिन के लिए छुट्टी दीजिए, कुछ जॉब करते हैं छुट्टी दीजिए, प्लम्बर हो, आर्टिस्ट हो, आप जो भी हो, कारपेंटर हो, एक दिन की छुट्टी निकाल के हिंदू पद यात्रा में एकत्र जरूर हो, शामिल हो। मैं भी वहां पे पहुंचूंगा और बहुत सारा जो सैलाब है जनसंख्या का वो भी वहां पे पहुंच जाएगा। मैं भी वहां पहुंच के अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। तो आप सभी हिंदू से कहना चाहता हूँ, एक हो, नेक बनो, एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सबसे नेक रहेंगे। तब तक के लिए मैं भी विदा लेता हूँ। मैं भी 29 नवंबर को वहां पहुंच जाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी वहां पहुंचे। हमारे देश में षड्यंत्र चल रहे हैं उसके प्रति, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके प्रति, एक भारत के अंदर सबको रहने का अधिकार है, सबको वो है, लेकिन किसी कोई कहे कि सिर्फ हमें ही पर्सनल वो है तो ये गलत है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और आवाज उठाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे और जो हिंदू बोर्ड बनना है वो भी बनाकर ही रहेंगे। सभी हिंदुओं से अपील है, अपने ऑफिस से छुट्टी लीजिए, प्लीज एक दिन के लिए छुट्टी जरूर लीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का निजी स्वार्थ नहीं है इसमें, जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। तो सभी हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, और इस भारत की जीडीपी का पूरा जो इस भारत की पूरी जीडीपी का जो भार है वो हमारे देश के युवाओं के ऊपर है। वही इस भारत की जीडीपी को ग्रोथ करेंगे, वही इसको देश को आजाद अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और वही इस देश में आने वाली नैतिक, भौतिक
कठिनाइयों का सामना करने के लिए इतने मजबूत हो, इतने सशक्त हो कि आने वाली हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें और होशियार रहें। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आप भी ओरछा पहुंचिए, मैं भी ओरछा पहुंचता हूँ, 29 तारीख को मैं ही पहुंच जाऊंगा। आप लोग भी पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत अच्छा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।